धूप से नहाए आश्रम में ऊर्जावान युवा हनुमान अपनी मां अंजना के साथ खेलते हैं। उनकी आंखों में शरारत भरी चमक है। वह एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूदता है, फिर चट्टानों के बीच लुढ़कता है। अंजना एक स्नेही मुस्कान के साथ देखती है। उसकी निगाहों में चिंता की झलक है। अचानक उसकी निगाहें लाल सूरज पर टिक जाती हैं, जो एक रसीले फल की तरह दिखाई देता है। उसे पाने की तीव्र इच्छा उसकी आंखों में चमक उठती है। हनुमान, एक शक्तिशाली हस्ती, अपने पीछे फटे हुए बादलों की लकीरें छोड़ते हुए अविश्वसनीय गति से आकाश में उड़ते हैं। जैसे ही हनुमान अग्नि गोल के पास पहुंचते हैं, स्वर्ग में एक स्पष्ट हलचल फैल जाती है, जिससे तीनों लोकों के देवताओं को सतर्क कर दिया जाता है। इंद्रदेव अपने राजसी सिंहासन पर विराजमान इस अप्रत्याशित घटना को घटित होते हुए देखते हैं। उनका चेहरा क्रोध से कठोर हो जाता है। वायुदेव आंखों में क्रोध की ज्वाला लिए अपनी शक्ति से ब्रह्मांड की हवा रोक देते हैं, जिससे सभी जीव दम घुटने लगते हैं। चिंतित देवतागण इंद्रदेव के पास आते हैं, जो अपनी गलती स्वीकार करते हुए कहते हैं, वायुदेव, मुझे क्षमा करें, मैंने अपनी गलती स्वीकार की है। देवताओं द्वारा हनुमान को अजेयता और अमरता का वरदान मिलता है। वायुदेव हवा बहाल करते हैं और शांति लौट आती है। धूप से नहाए आश्रम में ऊर्जावान युवा हनुमान अपनी मां अंजना के साथ खेलते हैं। उनकी आंखों में शरारत भरी चमक है। वह एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूदता है, फिर चट्टानों के बीच लुढ़कता है। अंजना एक स्नेही मुस्कान के साथ देखती है। उसकी निगाहों में चिंता की झलक है। अचानक उसकी निगाहें लाल सूरज पर टिक जाती हैं, जो एक रसीले फल की तरह दिखाई देता है। उसे पाने की तीव्र इच्छा उसकी आंखों में चमक उठती है। हनुमान, एक शक्तिशाली हस्ती, अपने पीछे फटे हुए बादलों की लकीरें छोड़ते हुए अविश्वसनीय गति से आकाश में उड़ते हैं। जैसे ही हनुमान अग्नि गोल के पास पहुंचते हैं, स्वर्ग में एक स्पष्ट हलचल फैल जाती है, जिससे तीनों लोकों के देवताओं को सतर्क कर दिया जाता है। इंद्रदेव अपने राजसी सिंहासन पर विराजमान इस अप्रत्याशित घटना को घटित होते हुए देखते हैं। उनका चेहरा क्रोध से कठोर हो जाता है। वायुदेव आंखों में क्रोध की ज्वाला लिए अपनी शक्ति से ब्रह्मांड की हवा रोक देते हैं, जिससे सभी जीव दम घुटने लगते हैं। चिंतित देवतागण